इस वीडियो में हम इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले फैक्ट से। ठीक है, पहला तो है आपका टोटल एरिया। टोटल एरिया हमारा है, इंडिया का टोटल एरिया 3.21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोस्ट लाइन। ठीक है, तो कितना कोस्ट लाइन आपको गुजरात से लेके बंगाल तक कितना कोस्ट लाइन हमारा है, तो वो है हमारा 7516.6 किलोमीटर्स। एंड अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं, ठीक है, तो वो है हमारा 15200 किलोमीटर्स। लेकिन अगर मैं मैप बनाऊं इंडिया का, तो ऐसा कुछ मैप है, तो यहाँ से जो एरिया आता है ये गुजरात से लेके पूरा आपका बंगाल तक, वो आपका हो गया 7516.6 किलोमीटर्स। और जो ऊपर वाला एरिया है आपका राजस्थान, फिर देन पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, यूपी, बिहार, फिर इधर जितना भी आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, वो सब आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वो है आपका 15200 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लेते हैं हमारे। साउथ में कौन सा लोकेशन है आपका, वेस्ट में, ईस्ट में एंड नॉर्थ में लोकेशंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। साथ में इनको हम गूगल मैप पे भी देखेंगे कि कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ईस्ट मोस्ट पॉइंट की, ईस्ट मोस्ट पॉइंट है हमारा किबितू, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। पहले मैं आपको सारे बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम मैप पे भी देख लेंगे इसको। अगर मैं बात करूँ वेस्ट मोस्ट की, वेस्ट मोस्ट पॉइंट है हमारा गुहार मोती, जो कि हमारा गुजरात में है। देन मैं बात करूँ नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है हमारा सियाचिन। इसमें मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो सियाचिन में भी एक पॉइंट है जिसको इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा मैप पे कहाँ पे है। इंदिरा कोल पॉइंट है, वो आपका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। और मैं साउथ की बात करूँ, अगर साउथ मोस्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, तो इसमें दो हैं। एक तो है आपका मेन लैंड साउथ, जो कि है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। लेकिन कन्याकुमारी के अलावा अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, तो उसमें हमारा अंडमान निकोबार भी आता है। जैसे अगर मैं मैप पे बनाऊं, तो ये है हमारा इंडिया, ये है आपका कन्याकुमारी यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स लें, तो लास्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार, वो आपका इससे नीचे आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम, ये तो आपका मेन लैंड हो गया, बट एक्चुअल में मैं बात करूँ अगर, तो इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक पॉइंट है, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा कोल आपका नॉर्थ मोस्ट है, इंदिरा पॉइंट आपका साउथ मोस्ट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये नाम बाद में रखा गया है, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनको, उनकी याद में। बट इसका जो एक्चुअल नाम था, जो पहले इस नाम से बुलाते थे, वो था पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, पहले मैं आपको गूगल मैप पे भी दिखा देता हूँ ये सारे। ठीक है, ये है हमारा गूगल मैप, और इसमें मैं सर्च करूँ पहले हमारा किबितू, तो आप ये देख पा रहे हो किबितू। ठीक है, एकदम हमारा सबसे पहला गांव है ये किबितू, सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट है। इसके बाद कुछ एरिया और है खाली, बट वहाँ पे पहाड़ है, कोई रहता नहीं है, तो इसी को जनरली हम लास्ट विलेज मानते हैं इंडिया का, वेस्ट की तरफ से। अब मैं बात करूँ वेस्ट, ईस्ट की तरफ से है ये। अगर मैं वेस्ट की बात करूँ, तो वेस्ट में आपको गुहार मोती गुजरात में, तो आप ये देख पा रहे होंगे गुहार में, गुजरात में गुहार मोती है ना, लास्ट पॉइंट है। इसके बाद आपका ये सर क्रीक है, फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान शुरू है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे ये लास्ट पॉइंट है। अब मैं बात करूँ हमारा नॉर्थ की, नॉर्थ में है आपका इंदिरा, इंदिरा कोल।
ठीक है ना। देखिए ये इंदिरा कोल है आपका, जो कि सबसे ऊपर है, इसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं है। ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर है, इधर वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो जो इंडिया में है वो, मतलब वैसे तो वो भी इंडिया में ही है, बट फिर भी हम ये मानते हैं कि इंदिरा कोल नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, लास्ट है हमारा कन्याकुमारी। तो आपको पता ही है यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा कन्याकुमारी। और इसके बाद एक लास्ट मैंने बताया आपको इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो ये है हमारा अंडमान निकोबार, ये पूरा अंडमान निकोबार है। तो नीचे वाले आइलैंड्स जो हैं, ये वाला, ये आपके निकोबार है। तो निकोबार में भी सबसे लास्ट वाला है ग्रेट निकोबार, जो भी आपको दिख रहा है। इसमें भी सबसे लास्ट पॉइंट ये रहा इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, ये इंदिरा पॉइंट लाइट हाउस भी है यहाँ पे, ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे लिखा भी है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, हेलीकॉप्टर टर्मिनल पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, इतना जानने के बाद अब आते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कि इंडिया किन किन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और बॉर्डर अगर शेयर करता है तो कितने लेंथ है उसकी, या क्या कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम एरिया शेयर करता है, या फिर उस बॉर्डर का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई तो उस टाइम पे पाकिस्तान की भी फॉर्मेशन हुई थी। तो पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए हमें एक बाउंड्री चाहिए थी, उस बाउंड्री को नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, उसको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो बहुत ज़्यादा खून बहा था। जितने भी हमारे माइग्रेंट्स थे जो यहाँ से वहाँ गए थे या वहाँ से यहाँ आए थे, उनको बहुत मारा गया था। तो बहुत खून बहा होगा, है ना। और खून का कलर होता है रेड। तो रेड से आप क्या याद रखोगे, ब्लड में कह सकता हूँ ब्लड बहा था, तो ब्लड मीन्स रेड, रेड मीन्स रेड क्लिफ लाइन। तो ये ट्रिक है याद रखने की इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये एक सुपर इम्पोज्ड बॉर्डर है। सुपर इम्पोज्ड मीन्स कि ये एक नेचुरल बॉर्डर नहीं है। रैंडमली क्या किया गया, ना आओ देखा ना ताओ, बीच में से ऐसे डॉट डॉट लगा दिया। मान लो जैसे ये पूरा इंडिया पाकिस्तान है, ऐसे मान लो ये पूरा इधर इंडिया पाकिस्तान मिला के है ये। बीच में एक कोई अंग्रेज़ आया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे बांट देते हैं 4-5 गांव। ठीक है, इधर का एरिया पाकिस्तान का और इधर का एरिया आपका इंडिया का। तो इसको बोला जाता है सुपर इम्पोज लाइन। नेचुरल बॉर्डर्स भी होते हैं, जैसे कोई माउंटेन बीच में आ गया है, या फिर कोई रिवर है, जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में काली रिवर बहती है ना, तो वो एक नेचुरल बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, वैसे ही इंडिया और तिब्बत के बीच में आपका हिमालयन रेंज है, तो वो भी एक नेचुरल बॉर्डर है। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अच्छा, एक तो मैंने ये लिखा सुपर इम्पोज है, ये इट्स सुपर इम्पोज बाउंड्री। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक, कौन सा ऐसा स्टेट है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मैप अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा दूर से देखने में कि राजस्थान है इसका आंसर, बट क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर ऑलमोस्ट स्ट्रेट बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। वहीं मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा बॉर्डर है जम्मू कश्मीर का, ऐसे करके। तो वो इसलिए इसका ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉर्डर है हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर। ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर। इंडिया चाइना बॉर्डर जैसे वहाँ पे रेड क्लिफ लाइन है, वैसे ही यहाँ पे भी एक लाइन होती है जिसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है। ठीक है, ये जो लाइन बनी थी ये बनी थी शिमला ट्रीटी से। शिमला में एक ट्रीटी की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कि जिसने इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री सेट की थी। ये हुआ था 1914 में, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पे एक क्वेश्चन वैसा आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बॉर्डर है हमारा, अच्छा कहीं कहीं पे इंडो चाइना बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को भी लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, LOC। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर।
ठीक है। इसको भी जब हम आज़ाद हुए थे तब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो लाइन तो ये भी रेड क्लिफ लाइन ही है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं पहले कि इंडिया बांग्लादेश के साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा लेंथ है इंटरनेशनल बॉर्डर की वो इंडिया बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। तो कई बार एग्जाम में ना इसकी लेंथ भी पूछी गई है, तो इसकी लेंथ मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट लेंथ, तो इसकी एग्जैक्ट लेंथ है 104096 किलोमीटर्स। ठीक है। और वेस्ट बंगाल वो स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है लेंथ वाइज। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है इंडो म्यांमार बॉर्डर। इंडो म्यांमार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी पहाड़ वहाड़ भी हैं जो एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं। वैसे तो इसका बॉर्डर भी सुपर इम्पोज ही है मैक्सिमम, कि हम इंसानों ने ही खुद से बनाया है, बट काफ़ी जगहों पे ऐसा है कि कुछ पहाड़ और कुछ नदियाँ हैं जो एक नेचुरल बॉर्डर भी बनाते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो अगर मैं रिवर्स की बात करूँ कि कौन कौन से रिवर्स इसके नेचुरल बॉर्डर हैं, तो यहाँ पे दो रिवर्स आते हैं। एक तियाऊ रिवर है और दूसरा है आपका छिमतुईपुई रिवर। ठीक है, दोनों ही रिवर एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं। इस छिमतुईपुई रिवर को इंडिया में ये कहते हैं, बट ऐसे इसका नाम कलादान रिवर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया आपका रिवर्स वाला, बट अगर कोई बोले कि कौन से पहाड़ हैं जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर बनाते हैं, माउंटेन, तो उसका आंसर है पूर्वांचल। कि पूरी जो पूर्वांचल की रेंज है, अगर मैं इसको मैप पे बनाऊं ऐसे, ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे आपका बांग्लादेश है ये वाला, ठीक है, ये आपका ऊपर यहाँ पे भूटान है, ये आपका ऐसा है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे मिज़ोरम सिक्किम वगैरह और मिज़ोरम नागालैंड वगैरह। ठीक है ना। तो यहाँ जो पूरी हिल्स एग्जिस्ट करती है ना इस पूरे एरिया में, यहाँ पूरे एक ऐसी हिल्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये आपकी पटकई हिल्स है, ये नागा हिल्स है और ये आपका मिज़ो हिल्स है। ठीक है, तो पूर्वांचल में ये पूरा का पूरा पूर्वांचल है, इसमें आपका पटकई, नागा एंड मिज़ो। फिर थोड़ा सा ये नीचे आगे थोड़ा सा ऊपर है ये नागा वाला, जो मिज़ो वाला थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और बाउंड्री आती है, जो एक और माउंटेन आता है जो बाउंड्री बनाती है, वो है आपका अरक्कन रेंज। ठीक है, अरक्कन रेंज भी आपके यहीं पे हैं ऐसे, जो कि नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अरक्कन रेंज है वो प्योरली आपका म्यांमार के अंदर है, बाकी ये जो तीनों है ना ये प्रॉपर बॉर्डर पे है, मतलब मैक्सिमम एरिया इनका इंडिया के अंदर ही आता है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया इंडिया के अंदर आता है। अरक्कन रेंज का मैक्सिमम एरिया आपका म्यांमार के अंदर आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसी स्टेट है इंडिया का जो मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम लेंथ शेयर करता है बॉर्डर का, तो उसका आंसर भी होगा अरुणाचल प्रदेश। हमारे जो आइलैंड्स हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आइलैंड स्पेशली आपके दो हैं, एक आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स है और एक आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, तो उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इंदिरा पॉइंट ही है। एक बार और देख लेते हैं हम इंदिरा पॉइंट पर, तो हमने देख लिया है इंदिरा पॉइंट, बट फिर भी इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है आपका वो कौन से आइलैंड पे है तो अंडमान निकोबार पे, बट अंडमान निकोबार में भी वो ग्रेट निकोबार पे है। ठीक है, ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार ही आपका साउथ मोस्ट आइलैंड है, साउथ मोस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर आपके अंडमान ग्रुप है, फिर बीच में आपका ऐसे छोटे आइलैंड है, लास्ट में आपका ग्रेट निकोबार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया आपका, और इसमें आपका ये भी आता है कि इंदिरा पॉइंट को किसी और नाम से भी जानते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया बांग्लादेश वाले में, यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो उसका आंसर है आपका त्रिपुरा।
ठीक है। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। चाहे मैं आपको गूगल मैप पे भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के तीनों साइड आपका बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लक्षद्वीप की मैं बात करूं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। तो लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार में टोटल 836 आइलैंड्स है। तो ये आपको याद रखना है। इन 36 में से मात्र 10 में ही लोग रहते हैं, बाकी सारे में कोई नहीं रहता या जानवर रहते हैं। इसमें 836 में केवल 38 आइलैंड्स पे ही लोग रहते हैं, बाकी सारे खाली पड़े हैं आज भी। ठीक है। अच्छा, इनमें लार्जेस्ट आइलैंड भी देख लेते हैं कि लक्षद्वीप में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। तो लक्षद्वीप का लार्जेस्ट आइलैंड है आपका एंड्रोट आइलैंड। वहीं अंडमान निकोबार का लार्जेस्ट आइलैंड है आपका मिडिल अंडमान। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उस टॉपिक पे आते हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं, वो है पासेस। माउंटेन पासेस नहीं, ये है जो आइलैंड्स के बीच में से पासेस निकलते हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो पहला है इसमें मिनिकॉय एंड रेस्ट ऑफ आइलैंड, रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप। मिनिकॉय आइलैंड और रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप के बीच में जो पास है, जहाँ से खाली एरिया है, उसको बुलाते हैं 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री कुछ स्पेशल नाम नहीं है, ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड। ठीक है, गूगल मैप पे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये रहा आपका मिनिकॉय आइलैंड नीचे, और ऊपर सारे आपके लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड्स हैं। तो बीच में जो लाइन निकलती है, खाली एरिया निकलता है, इसको 9 डिग्री चैनल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें लाइन बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, मैं आपको यही मैप पे दिखा देता हूँ 10 डिग्री चैनल कहाँ है। तो ये है आपका लिटिल अंडमान और ये है आपका कार निकोबार। इस पर अभी दिखा नहीं रहा है कार निकोबार, मैं सर्च कर लेता हूँ। हाँ देखिए, यही वाला है कार निकोबार। इसके बीच में, और ये ऊपर वाला लिटिल अंडमान, इसके बीच में जो लाइन निकलती है, इसको 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इसमें लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। इनके बीच में क्या है, तो इनके बीच में जो लाइन है वो है आपकी डनकन पास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।